हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एके टेक में। तो आज मैं आपको ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो इसी सब से वाकिफ़ हैं। साल पहले की बात है जब मानव कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं था। उस समय शायद आप छोटे बच्चे होंगे, किंतु कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल द्वारा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से हमारी ज़िंदगी आसान बन गई है। वैसे एक कंप्यूटर को देखा जाए तो बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है जो बहुत से ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही जैसे कि बहुत से कम जैसे कि बहुत से कंप्यूटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा जिससे ज़्यादा ऑर्डिनरी मशीन या हमारी इंसानी दिमाग कभी ना कर पाए। ये फिज़िकल और कंपोनेंट से बनी हुई होती है, जिसकी टच से फील कर सकते हैं हार्डवेयर। उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम कमांड्स को इन हार्डवेयर्स को ड्राइव करती है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आज मैं बताने वाला हूँ। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो एक कंप्यूटर से विशिष्ट कार्य या टास्क को निष्पादन करता है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हम अपने कंप्यूटर में जितने भी टास्क करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। सॉफ्टवेयर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रेफ़र किया जाता है जिनकी फीड किया जाता है प्रोग्राम के फॉर्म में, ताकि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करने के साथ दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये वो कमांड्स होते हैं जो हार्डवेयर को ड्राइव करते हैं। एमएस वर्ड में भी हम कुछ टाइप करते हैं। फ़ोटोशॉप में भी फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। क्रोम से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसे ब्राउज़र भी कहते हैं। तो ये अब चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। क्रोम ब्राउज़र फ़ोटोशॉप, एमएस वर्ड, वीएलसी, केएम, यूसी ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एसडब्ल्यू को भी एक हाथ से टच नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्राम है। डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन होते हैं वह एक एक सॉफ्टवेयर हैं। हम कभी भी बिना सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन को कंप्यूटर और मोबाइल को नहीं चला सकते। मतलब कि कंप्यूटर में बिना एप्लीकेशन, बिना सॉफ्टवेयर को हम उसमें कुछ भी रन नहीं कर सकते, ये कहना चाहता हूँ। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यह भी एक प्रोग्राम है जिसके बिना आप मोबाइल भी किसी काम का नहीं। तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। पहले सॉफ्टवेयर का नाम बोलूँगा, फिर उसके एग्जांपल्स बोलूँगा। तो एंटीवायरस का इसका एग्जांपल होता है एवीजी, हाउसकेप, मैकेफी, नॉर्टन। जैसे कि आपका ये एनपीएवी, नेट प्रोटेक्टर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ऑडियो म्यूज़िक प्रोग्राम की होते हैं आईट्यून्स, विनएम्प। डेटाबेस का एग्जांपल है एसएस, माइक्सेल, एसक्यूएल। डिवाइस ड्राइव के होते हैं कंप्यूटर ड्राइव्स। ईमेल के होता है आउटलुक, थंडरबर्ड। गेम के होते हैं मॉडर्न फुटबॉल, क्वेक, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स वगैरह आप सब जानते होंगे। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मूवीज़ प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, कैम प्लेयर्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, आईओएस, लाइनक्स, मैक, विंडोज़। फोटोज़, ग्राफिक प्रोग्राम, एडोब रीडर, कोरल ड्रॉ, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट जो वर्ड 2008, 2010, 2012 जो होते हैं ना आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस, HTML, जावा, पर्ल, विजुअल बेसिक्स। तो अब स्प्रेडशीट, आप जो बॉक्स, कॉलम वाला बॉक्स होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। वो MS एक्सेल में काम करते हो आप। यूटिलिटी बॉक्स, कंप्रेस, डिस्क क्लीनअप, एनक्रिप्शन, रजिस्टर क्लीनर, स्क्रीन सेवर्स, वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड। तो अब डेफिनेट इंट्रोडक्शन या प्रोग्राम कलेक्शन किससे कहते हैं? द डेफिनेट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर
यह प्रोग्राम्स कंप्यूटर को यूज़र के इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले एंड्रॉयड ओएस को मोबाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तब जाके आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल यहाँ आता है कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन क्या है। इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने की भाषा है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, फंक्शन और रूल्स रहते हैं। इन रूल्स के ज़रिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। जिन प्रोग्राम को कंप्यूटर समझता है और कुछ टास्क परफॉर्म करता है, ये भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बन जाता है, जैसे कि C++, जावा, PHP, MY, SQL, नेट, कोबल, फोक्स प्रो, ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं। आप प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन और इंटरनेट में जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इनमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और आपको प्रोग्राम्स के बारे में समझाने में आसानी होती है। अब चलते हैं प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के। सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के एक प्रोग्राम बनता है एवं यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। शायद आप पढ़े होंगे कॉलेज में, राइटिंग प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर ऑफ प्राइम और नॉट। यह एक प्रोग्राम का उदाहरण है। कंप्यूटर में आप ज़रूर देखे होंगे कि कैलकुलेटर होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर सकते हैं। कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है। अब एडिशन के लिए प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग प्रोग्राम, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इनके सब के लिए अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन चारों प्रोग्राम जब एक ही जगह जोड़ देते हैं ताकि एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है जिसे SW कहते हैं, SW कहते हैं। एक प्रोग्राम में 4 से 5 लाइन का कोड रहता है जिसे एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा काम करता है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन में प्रत्येक लाइन को कमांड कहते हैं। जब अब सीखते हैं यह सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं हम इस पर बात करने वाले हैं। हमारे कार्यशैली में आसान करने के लिए, हम समय में करने के लिए इसे बनाया गया है। हर रोज़ उठते ही हम ज़रूर काम इस्तेमाल करते हैं, जो चाहे व्हाट्सएप क्यों ना हो। एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी जो आपके सोशल साइट होती है उनको होस्ट कर सकते हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड प्रोसेस को संभालते हैं। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम मतलब कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। इनकी मदद से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो से हार्डवेयर को ऑपरेट करने के सक्षम होता है। अपने कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो यही प्रोग्राम चलाता है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 1 की तरफ। वो है OS। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़र मतलब आप के और आप कंप्यूटर हार्डवेयर में बीच में इंटरफेस जो काम करता है, इसको कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसके कुछ उदाहरण हैं: विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मार्केट में कुछ गिने चुने IT कंपनीज है जो इन्हें SW डेवलप करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अलग अलग प्रकार के OS है। रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट एम्बेडेड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। ये पूरे प्रोग्राम के बारे में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर डायरेक्ट नहीं ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन कोड टू एग्जीक्यूट करता है। कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर 3। इन प्रोग्राम को ख़ास तौर पे कंप्यूटर डिवाइस और रिसोर्स के लिए बनाया गया है। इस कैटेगरी में जो प्रोग्राम होते हैं उनके नाम कम्युनिकेशन टूल्स और डिस्क फॉर्मेटर। ये प्रोग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन पे होता है। वायरस स्कैनर प्रोग्राम एक यूटिलिटी SW का एग्जांपल है। ट्रोजन और दूसरे वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं पूरे सिस्टम को। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। जैसे कि आपको पता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बैकग्राउंड प्रोसेस के
पर ज़्यादा ध्यान देता है, किंतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। इनमें प्रोग्राम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो रोज़ ज़िंदगी में होने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन SW द्वारा मिलते हैं। अब चलते हैं, ये नीड को पूरे करते हैं ये सारे SW ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलते हैं। इसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जितने SW रहते हैं वो सभी कैटेगरी में आते हैं। इनको ऐप्स भी बोला जाता है, जो यूज़र अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करता है। SW को इंस्टॉल करने के बाद आवश्यकता है कि चाहिए कितने भी बड़े विस्तार में जानते हैं, चलिए बड़े विस्तार में जानते हैं। चलिए, इसका नंबर 1 है होता है वर्ड प्रोसेसर। डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। कैटेगरी आने वाले SW इस्तेमाल वर्ड के कामकाज के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस कैटेगरी का बेहतरीन उदाहरण है, जिससे वो डॉक्यूमेंट एडिटिंग, प्रिंट फॉर्मेट जैसे टास्क आसानी से कर देते हैं। वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम ऑफिस में कामकाज आने वाले आसान और सरल बना दिए हैं। डॉक्यूमेंट और डिजिटल फॉर्मेट स्टोर करने के लिए साथ साथ इनको काम भी भेजा जा सकता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर डेटाबेस को क्रिएट करने के मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए डाटा और इन्फॉर्मेशन को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर DBMS नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फोक्स प्रो, क्यूबेस, ओरेकल एंड साइस्पेस। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को अलग अलग मीडिया के इस्तेमाल करते हैं किया जाता है। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। VLC, कैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू। ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो इसी सब से वाकिफ़ हैं। साल पहले की बात है जब मानव कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं था। उस समय शायद आप छोटे बच्चे होंगे, किंतु कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल द्वारा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से हमारी ज़िंदगी आसान बन गई है। वैसे एक कंप्यूटर को देखा जाए तो बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है जो बहुत से ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि बहुत से कंप्यूटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, जिससे ज़्यादा ऑर्डिनरी मशीन या हमारी इंसानी दिमाग कभी ना कर पाई। ये फिज़िकल और कंपोनेंट से बनी हुई होती है, जिसकी टच से फील कर सकते हैं। उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम कमांड्स को इन हार्डवेयर्स को ड्राइव करती है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आज हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AK टेक में। तो आज मैं आपको हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AK टेक में। तो आज मैं आपको ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो इसी सब से वाकिफ़ हैं। साल पहले की बात है जब मानव कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं था। उस समय शायद आप छोटे बच्चे होंगे, किंतु कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल द्वारा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से हमारी ज़िंदगी आसान बन गई है। वैसे एक कंप्यूटर को देखा जाए तो बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है जो बहुत से ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि बहुत से कंप्यूटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, जिससे ज़्यादा ऑर्डिनरी मशीन या हमारी इंसानी दिमाग कभी ना कर पाई। ये फिज़िकल और कंपोनेंट से बनी हुई होती है, जिसकी टच से फील कर सकते हैं। उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम कमांड्स को इन हार्डवेयर्स को ड्राइव करती है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आज मैं बताने वाला हूं। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो एक कंप्यूटर से विशिष्ट कार्य या टास्क को निष्पादन करता है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क
हम अपने कंप्यूटर में जितने भी टास्क करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। सॉफ्टवेयर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रेफ़र किया जाता है जिनकी फीड किया जाता है प्रोग्राम के फॉर्म में, ताकि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करने के साथ दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये वो कमांड्स होते हैं जो हार्डवेयर को ड्राइव करते हैं। एमएस वर्ड में भी हम कुछ टाइप करते हैं। फ़ोटोशॉप में भी फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। क्रोम से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसे ब्राउज़र भी कहते हैं। तो ये अब चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। क्रोम ब्राउज़र, फ़ोटोशॉप, एमएस वर्ड, वीएलसी, केएम, यूसी ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एसडब्ल्यू को भी एक हाथ से टच नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्राम है। डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन होते हैं वह एक एक सॉफ्टवेयर हैं। हम कभी भी बिना सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन को कंप्यूटर और मोबाइल को नहीं चला सकते। मतलब कि कंप्यूटर में बिना एप्लीकेशन, बिना सॉफ्टवेयर को हम उसमें कुछ भी रन नहीं कर सकते, ये कहना चाहता हूँ। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यह भी एक प्रोग्राम है जिसके बिना आप मोबाइल भी किसी काम का नहीं। तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। पहले सॉफ्टवेयर का नाम बोलूँगा, फिर उसके एग्जांपल्स बोलूँगा। तो एंटीवायरस का इसका एग्जांपल होता है एवीजी, हाउसकैप, मैकेफी, नॉर्टन, जैसे कि आपका ये एनपीएवी, नेट प्रोटेक्टर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ऑडियो म्यूज़िक प्रोग्राम की होते हैं आईट्यून्स, विनएम्प। डेटाबेस का एग्जांपल है एसएस, माइक्सेल, एसक्यूएल। डिवाइस ड्राइव के होते हैं कंप्यूटर ड्राइव्स। ईमेल के होता है आउटलुक, थंडरबर्ड। गेम के होते हैं मॉडर्न, फुटबॉल, क्वेक, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स वगैरह आप सब जानते होंगे। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मूवीज़ प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, कैम प्लेयर्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक, विंडोज़। फोटोज़, ग्राफिक प्रोग्राम, एडोब रीडर, कोरल ड्रॉ, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट जो वर्ड 2008, 2010, 2012 जो होते हैं ना आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस, HTML, जावा, पर्ल, विजुअल बेसिक्स। तो अब स्प्रेडशीट, आप जो कॉलम वाला बॉक्स होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। वो MS एक्सेल में काम करते हो आप। यूटिलिटी बॉक्स, कंप्रेस, डिस्क क्लीनअप, एनक्रिप्शन, रजिस्ट्री क्लीनर, स्क्रीन सेवर्स, वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड। तो अब डेफ इंट्रोडक्शन या प्रोग्राम कलेक्शन किससे कहते हैं? द डेफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम्स कंप्यूटर को यूज़र के इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले एंड्रॉयड OS को मोबाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तब जाके आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल यहाँ आता है कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन क्या है। इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने की भाषा है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, फंक्शन और रूल्स रहते हैं। इन रूल्स के ज़रिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। जिन प्रोग्राम को कंप्यूटर समझता है और कुछ टास्क परफॉर्म करता है, ये भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बन जाता है, जैसे कि C++, जावा, PHP, MVC, SQL, नेट, कोबल, फोक्स प्रो, ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं। आप प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन और इंटरनेट में जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इनमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और आपको प्रोग्राम्स के बारे में समझाने में आसानी होती है। अब चलते हैं प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के एक प्रोग्राम बनता है एवं यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। शायद आप पढ़े होंगे कॉलेज में, राइटिंग प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर ऑफ प्राइम और नॉट। यह एक प्रोग्राम का उदाहरण है। कंप्यूटर में आप ज़रूर देखे होंगे कि कैलकुलेटर होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर सकते हैं। कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है। अब एडिशन के लिए प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग प्रोग्राम, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इनके सब के लिए अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन चारों प्रोग्राम जब एक ही जगह जोड़ देते हैं ताकि एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है
जिसे SW कहते हैं, सॉफ्टवेयर वर्ड, SW कहते हैं। एक प्रोग्राम में 4 से 5 लाइन का कोड रहता है, जिसे एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा काम करता है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन में प्रत्येक लाइन को कमांड कहते हैं। जब अब सीखते हैं यह सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारे कार्यशैली में आसान करने के लिए, हम समय में करने के लिए इसे बनाया गया है। हर रोज़ उठते ही हम ज़रूर काम इस्तेमाल करते हैं, जो चाहे व्हाट्सएप क्यों ना हो। एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी जो आपके सोशल साइट होती है उनको होस्ट कर सकते हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड प्रोसेस को संभालते हैं। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम मतलब कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। मदद से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो से हार्डवेयर को ऑपरेट करने के सक्षम होता है। अपने कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो यही प्रोग्राम चलाता है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 1 की तरफ, वो है OS। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़र मतलब आप के और आप कंप्यूटर हार्डवेयर में बीच में इंटरफेस जो काम करता है, इसको कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, जिसके कुछ उदाहरण हैं विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मार्केट में कुछ गिने चुने IT कंपनीज है जो इन्हें SW डेवलप करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अलग अलग प्रकार के OS है। रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट एम्बेडेड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। ये पूरे प्रोग्राम के बारे में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर डायरेक्ट नहीं ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन कोड टू एग्जीक्यूट करता है। कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर 3, इन प्रोग्राम को ख़ास तौर पे कंप्यूटर डिवाइस और रिसोर्स के लिए बनाया गया है। इस कैटेगरी में जो प्रोग्राम होते हैं उनके नाम कम्युनिकेशन टूल्स और डिस्क फॉर्मेटर। ये प्रोग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन पे होता है। वायरस स्कैनर प्रोग्राम एक यूटिलिटी SW का एग्जांपल है। ट्रोजन और दूसरे वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं पूरे सिस्टम को। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे कि आपको पता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बैकग्राउंड प्रोसेस के पर ज़्यादा ध्यान देता है, किंतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। इनमें प्रोग्राम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो रोज़ ज़िंदगी में होने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन SW द्वारा मिलते हैं। अब चलते हैं, ये नीड को पूरे करते हैं ये सारे SW ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलते हैं। इसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जितने SW रहते हैं वो सभी कैटेगरी में आते हैं। इनको ऐप्स भी बोला जाता है, जो यूज़र अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करता है। SW को इंस्टॉल करने के बाद आवश्यकता है कि चाहिए कितने भी बड़े विस्तार में जानते हैं, 40 बड़े विस्तार में जानते हैं। चलिए, इसका नंबर 1 है होता है वर्ड प्रोसेसर। डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। कैटेगरी आने वाले SW इस्तेमाल वर्ड के कामकाज के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस कैटेगरी का बेहतरीन उदाहरण है, जिससे डॉक्यूमेंट एडिटिंग, प्रिंट, फॉर्मेट जैसे टास्क आसानी से कर देते हैं। वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम ऑफिस में कामकाज आने वाले आसान और सरल बना दिए हैं। डॉक्यूमेंट और डिजिटल फॉर्मेट स्टोर करने के लिए साथ साथ इनको काम भी भेजा जा सकता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर डेटाबेस को क्रिएट करने के मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके ज़रिए डाटा और इन्फॉर्मेशन को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर DBMS नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फोक्स प्रो, क्यूबेस, ओरेकल एंड साइस्पेस। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को अलग अलग मीडिया के इस्तेमाल करते हैं किया जाता है। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं, VLC, कैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आज मैं बताने वाला हूं। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो एक कंप्यूटर से विशिष्ट कार्य
या टास्क को निष्पादन करता है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हम अपने कंप्यूटर में जितने भी टास्क करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। सॉफ्टवेयर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रेफ़र किया जाता है जिनकी फीड किया जाता है प्रोग्राम के फॉर्म में, ताकि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करने के साथ दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये वो कमांड्स होते हैं जो हार्डवेयर को ड्राइव करते हैं। एमएस वर्ड में भी हम कुछ टाइप करते हैं। फोटोशॉप में भी फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। क्रोम से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसे ब्राउज़र भी कहते हैं। तो ये अब चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। क्रोम ब्राउज़र फोटोशॉप, एमएस वर्ड, वीएलसी, केएम, यूसी ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। एसडब्ल्यू को भी एक हाथ से टच नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्राम है। डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन होते हैं वह एक एक सॉफ्टवेयर हैं। हम कभी भी बिना सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन को कंप्यूटर और मोबाइल को नहीं चला सकते। मतलब कि कंप्यूटर में बिना एप्लीकेशन, बिना सॉफ्टवेयर को हम उसमें कुछ भी रन नहीं कर सकते, ये कहना चाहता हूँ। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यह भी एक प्रोग्राम है जिसके बिना आप मोबाइल भी किसी काम का नहीं। तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। पहले सॉफ्टवेयर का नाम बोलूँगा, फिर उसके एग्जांपल्स बोलूँगा। तो एंटीवायरस का इसका एग्जांपल होता है एवीजी, हाउसकैप, मैकेफी, नॉर्टन, जैसे कि आपका ये एनपीएवी, नेट प्रोटेक्टर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ऑडियो म्यूज़िक प्रोग्राम की होते हैं आईट्यून्स, विनएम्प। डेटाबेस का एग्जांपल है एसएस, माइक्सेल, एसक्यूएल। डिवाइस ड्राइव के होते हैं कंप्यूटर ड्राइव्स। ईमेल के होता है आउटलुक, थंडरबर्ड। गेम के होते हैं मॉडर्न, फुटबॉल, क्वेक, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स वगैरह आप सब जानते होंगे। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मूवीज़ प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, कैम प्लेयर्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक, विंडोज़। फोटोज़, ग्राफिक प्रोग्राम, एडोब रीडर, कोरल ड्रॉ, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट जो वर्ड 2008, 2010, 2012 जो होते हैं ना आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस, HTML, जावा, पर्ल, विजुअल बेसिक्स। तो अब स्प्रेडशीट, आप जो बॉक्स, कॉलम वाला बॉक्स होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। वो MS एक्सेल में काम करते हो आप। यूटिलिटी बॉक्स, कंप्रेस, डिस्क क्लीनअप, एनक्रिप्शन, रजिस्ट्री क्लीनर, स्क्रीन सेवर्स, वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड। तो अब डेफिनेट इंट्रोडक्शन या प्रोग्राम कलेक्शन किससे कहते हैं? द डेफिनेट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम्स कंप्यूटर को यूज़र के इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे पहले एंड्रॉयड OS को मोबाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तब जाके आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल यहाँ आता है कि प्रोग्राम और Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AK टेक में। तो आज मैं आपको ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोई स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो इसी सब से वाकिफ़ हैं। साल पहले की बात है जब मानव कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं था। उस समय शायद आप छोटे बच्चे होंगे, किंतु कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल द्वारा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से हमारी ज़िंदगी आसान बन गई है। वैसे एक कंप्यूटर को देखा जाए तो बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है जो बहुत से ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि बहुत से कंप्यूटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा
जिससे ज़्यादा ऑर्डिनरी मशीन या हमारी इंसानी दिमाग कभी ना कर पाए। ये फिज़िकल और कंपोनेंट से बनी हुई होती है जिसकी टच। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एके टेक में। तो आज मैं आपको फील कर सकते हैं हार्डवेयर, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम कमांड्स को इन हार्डवेयर्स को ड्राइव करती है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आज From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. इंस्ट्रक्शन क्या है, इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने की भाषा है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, फंक्शन और रूल्स रहते हैं। इन रूल्स के ज़रिए हम प्रोग्राम लिखते हैं जिन प्रोग्राम को कंप्यूटर समझता है और कुछ टास्क परफॉर्म करता है, ये भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बन जाता है, जैसे कि C++, जावा, PHP, MY, SQL, नेट, कोबल, फोक्स प्रो, ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं। आप प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन और इंटरनेट। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एके टेक में। तो आज मैं आपको में जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इनमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और आपको प्रोग्राम्स के बारे में समझाने में आसानी होती है। अब चलते हैं प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के एक प्रोग्राम बनता है एवं यह प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। शायद आप पढ़े होंगे कॉलेज में, राइटिंग प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर ऑफ प्राइम और नॉट। यह एक प्रोग्राम का उदाहरण है। कंप्यूटर में आप ज़रूर देखे होंगे कि कैलकुलेटर होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर सकते हैं। कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है। अब एडिशन के लिए प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग प्रोग्राम, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इनके सब के लिए अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन चारों प्रोग्राम जब एक ही जगह जोड़ देते हैं ताकि एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। रिसर्च, तो ये टोटल हो गया कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूनाइटेड टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये अपने कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट में। आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट में। आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। आप में से कुछ लोग ही शायद जानते होंगे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप जानते होंगे कि सब फॉर सब क्या होता है, आपने सुना भी होगा। सब फॉर सब का मतलब होता है कि तू मेरा सब कर, मैं तुम्हारा करता हूँ। इससे सब एक्सचेंज होते हैं, मतलब कि सिला दिया तुमने। क्या बोले तू लेगोगे?
वीडियो बनाया वीडियो बना रहे थे तो देख सेकंड चल रही ये यूट्यूब पर यूट्यूब पर बनाऊँ जो ना ओहो मैं यार चाहिए यूट्यूब पर वीडियो ना की वो चाहिए कोई नहीं पूछो है कि यस जिसे SW कहते हैं सॉफ्टवेयर वर्ड SW कहते हैं। एक प्रोग्राम में 4 से 5 लाइन का कोड रहता है जिसे एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा काम करता है जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन में प्रत्येक लाइन को कमांड कहते हैं। जब अब सीखते हैं यह सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं हम इस पर बात करने वाले हैं। हमारे कार्यशैली में आसान करने के लिए हम समय में करने के लिए इसे बनाया गया है। हर रोज़ उठते ही हम ज़रूर काम इस्तेमाल करते हैं जो चाहे व्हाट्सएप क्यों ना हो। हम ये मेरा एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी जो आपकी सोशल साइट होती है उनको होस्ट कर सकते हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड प्रोसेस को संभालते हैं। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम मतलब कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। इनकी मदद से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो से हार्डवेयर को ऑपरेट करने के सक्षम होता है। अपने कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो यही प्रोग्राम चलाता है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 1 की तरफ। वो है OS। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़र मतलब आप के और आप कंप्यूटर हार्डवेयर में बीच में इंटरफेस जो काम करता है। इसको कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसके कुछ उदाहरण हैं विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मार्केट में कुछ गिने चुने IT कंपनीज है जो इन्हें SW डेवलप करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल अलग अलग प्रकार के OS है। रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट एम्बेडेड लैंग्वेज ट्रांसलेटर अब प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। ये पूरे प्रोग्राम के बारे में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर डायरेक्ट नहीं ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन कोड टू एग्जीक्यूट करता है। कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर 3। इन प्रोग्राम को ख़ास तौर पर कंप्यूटर डिवाइस और रिसोर्स के लिए बनाया गया है। इस कैटेगरी में जो प्रोग्राम होते हैं उनके नाम कम्युनिकेशन टूल्स और डिस्क फॉर्मेटर। ये प्रोग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन पे होता है। वायरस स्कैनर प्रोग्राम एक यूटिलिटी SW का एग्जांपल है। ट्रोजन और दूसरे वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं पूरे सिस्टम को। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। जैसे कि आपको पता है सॉफ्टवेयर सिस्टम बैकग्राउंड प्रोसेस के पर ज़्यादा ध्यान देता है, किंतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। इनमें प्रोग्राम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं जो रोज़ ज़िंदगी में होने वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन SW द्वारा मिलते हैं। अब चलते हैं ये नीड को पूरे करते हैं। ये सारे SW ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलते हैं। इसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जितने SW रहते हैं वो सभी कैटेगरी में आते हैं। इनको ऐप्स भी बोला जाता है जो यूज़र अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करता है। SW को इंस्टॉल करने के बाद आवश्यकता है कि चाहिए कितने भी बड़े विस्तार में जानते हैं। चलिए इसका नंबर 1 है होता है वर्ड प्रोसेसर। डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। कैटेगरी आने वाले SW इस्तेमाल वर्ड के कामकाज के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस कैटेगरी का बेहतरीन उदाहरण जिससे वो डॉक्यूमेंट एडिटिंग, प्रिंट, फॉर्मेट जैसे टास्क आसानी से कर देते हैं। वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम ऑफिस में कामकाज आने वाले आसान और सरल बना दिए हैं। डॉक्यूमेंट और डिजिटल फॉर्मेट स्टोर करने के लिए साथ साथ इनको काम भी भेजा जा सकता है।
डेटाबेस सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर डेटाबेस को क्रिएट करने के मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके ज़रिए डाटा और इन्फॉर्मेशन को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर DBMS नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फोक्स प्रो, क्यूबेस, ओरेकल एंड स्पेस। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को अलग अलग मीडिया के इस्तेमाल करते हैं किया जाता है। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं, VLC, कैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू। ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो इसी सब से वाकिफ़ हैं। साल पहले की बात है जब मानव कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं था। उस समय शायद आप छोटे बच्चे होंगे, किंतु कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल द्वारा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से हमारी ज़िंदगी आसान बन गई है। वैसे एक कंप्यूटर को देखा जाए तो बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है जो बहुत से ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि बहुत से कंप्यूटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, जिससे ज़्यादा ऑर्डिनरी मशीन या हमारी इंसानी दिमाग कभी ना कर पाए। ये फिज़िकल और कंपोनेंट से बनी हुई होती है, जिसकी टच से फील कर सकते हैं। उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम कमांड्स को इन हार्डवेयर्स को ड्राइव करती है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आज हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AK टेक में। तो आज मैं आपको हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AK टेक में। तो आज मैं आपको ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो इसी सब से वाकिफ़ हैं। साल पहले की बात है जब मानव कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं था। उस समय शायद आप छोटे बच्चे होंगे, किंतु कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल द्वारा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से हमारी ज़िंदगी आसान बन गई है। वैसे एक कंप्यूटर को देखा जाए तो बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है जो बहुत से ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि बहुत से कंप्यूटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, जिससे ज़्यादा ऑर्डिनरी मशीन या हमारी इंसानी दिमाग कभी ना कर पाए। ये फिज़िकल और कंपोनेंट से बनी हुई होती है, जिसकी टच से फील कर सकते हैं। उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम कमांड्स को इन हार्डवेयर्स को ड्राइव करती है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आज मैं बताने वाला हूं। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो एक कंप्यूटर से विशिष्ट कार्य या टास्क को निष्पादन करता है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हम अपने कंप्यूटर में जितने भी टास्क करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। सॉफ्टवेयर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रेफर किया जाता है जिनकी फीड किया जाता है प्रोग्राम के फॉर्म में, ताकि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करने के साथ दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये वो कमांड्स होते हैं जो हार्डवेयर को ड्राइव करते हैं। MS वर्ड में भी हम कुछ टाइप करते हैं। फोटोशॉप में भी फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। क्रोम से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसे ब्राउज़र भी कहते हैं। तो ये अब चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। क्रोम ब्राउज़र, फोटोशॉप, MS वर्ड, VLC, KM, UC ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। SW को भी एक हाथ से टच नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्राम है। डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन होते हैं वह एक सॉफ्टवेयर हैं। हम कभी भी बिना सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन को कंप्यूटर और मोबाइल को नहीं चला सकते। मतलब कि बिना कंप्यूटर में बिना एप्लीकेशन, बिना सॉफ्टवेयर को हम उसमें कुछ भी रन नहीं कर सकते, ये कहना चाहता हूँ। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यह भी एक प्रोग्राम है जिसके बिना आप मोबाइल भी
किसी काम का नहीं। तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। पहले सॉफ्टवेयर का नाम बोलूँगा, फिर उसके एग्जांपल्स बोलूँगा। तो एंटीवायरस का इसका एग्जांपल होता है एवीजी, हाउसकैप, मैकेफी, नॉर्टन, जैसे कि आपका ये एनपीएवी, नेट प्रोटेक्टर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ऑडियो म्यूजिक प्रोग्राम की होती है आईट्यून्स, विनएम्प। डेटाबेस का एग्जांपल है एसएस, माइक्सेल, एसक्यूएल। डिवाइस ड्राइव के होते हैं कंप्यूटर ड्राइव्स। ईमेल के होता है आउटलुक, थंडरबर्ड। गेम के होते हैं मॉडर्न, फुटबॉल, क्वेक, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स वगैरह आप सब जानते होंगे, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मूवीज़ प्लेयर, पीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, कैम प्लेयर्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक, विंडोज़। फोटोज़ ग्राफिक प्रोग्राम अडोब रीडर, कोरल ड्रो। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, जो वर्ड 2008, 2010, 2012 जो होते हैं ना आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस, HTML, जावा, पर्ल, विजुअल बेसिक्स। तो अब स्प्रेडशीट, आप जो बॉक्स कॉलम वाला बॉक्स होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, वो MS एक्सेल में काम करते हो आप। यूटिलिटी बॉक्स, कंप्रेस, डिस्क क्लीनअप, एनक्रिप्शन, रजिस्ट्री क्लीनर, स्क्रीन सेवर्स, वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड। तो अब डेफिनेट इंट्रोडक्शन या प्रोग्राम कलेक्शन किससे कहते हैं? द डेफिनेशन एंड प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम्स कंप्यूटर को यूज़र के इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे पहले एंड्रॉयड OS को मोबाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तब जाके आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल यहाँ आता है कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन क्या है। इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने की भाषा है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, फंक्शन और रूल्स रहते हैं। इन रूल्स के जरिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। जिन प्रोग्राम को कंप्यूटर समझता है और कुछ से टास्क परफॉर्म करता है, ये भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बन जाता है, जैसे कि C++, जावा, PHP, MPy, SQL, नेट, कोबल, फोक्स प्रो, ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं। आप प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन और इंटरनेट में जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इनमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और आपको प्रोग्राम्स के बारे में समझाने में आसानी होती है। अब चलते हैं प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के एक प्रोग्राम बनता है, एवं यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। शायद आप पढ़े होंगे कॉलेज में, राइटिंग प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर ऑफ प्राइम और नॉट। यह एक प्रोग्राम का उदाहरण है। कंप्यूटर में आप ज़रूर देखे होंगे कैलकुलेटर होता है जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर सकते हैं। कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है। अब एडिशन के लिए प्रोग्राम, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग प्रोग्राम, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इनके सब के लिए अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन चारों प्रोग्राम जब एक ही जगह जोड़ देते हैं ताकि एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, जिसे SW कहते हैं, SW कहते हैं। एक प्रोग्राम में 4 से 5 लाइन का कोड रहता है जिसे एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा काम करता है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन में प्रत्येक लाइन को कमांड कहते हैं। जब अब सीखते हैं यह सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पर बात करने वाले हैं। हमारे कार्यशैली में आसान करने के लिए, हम समय में करने के लिए इसे बनाया गया है। हर रोज़ उठते ही हम ज़रूर काम इस्तेमाल करते हैं, जो चाहे व्हाट्सएप क्यों ना हो। अब एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी जो आपकी सोशल साइट होती है उनको होस्ट कर सकते हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड प्रोसेस को संभालते हैं। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम मतलब कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। इनकी मदद से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो से हार्डवेयर को ऑपरेट करने के सक्षम होता है। अपने कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो यही प्रोग्राम चलाता है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 1 की तरफ, वो है OS। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़र मतलब आप के और आप कंप्यूटर हार्डवेयर में बीच में इंटरफेस जो काम करता है, इसको कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसके कुछ उदाहरण हैं विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मार्केट में कुछ चुने IT कंपनीज है जो इन्हें SW डेवलप करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अलग अलग प्रकार के OS है। रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट एम्बेडेड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। ये पूरे प्रोग्राम के बारे में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर डायरेक्ट नहीं ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन कोड टू एग्जीक्यूट करता है। कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर 3, इन प्रोग्राम को खासतौर पर कंप्यूटर डिवाइस और रिसोर्स के लिए बनाया गया है। इस कैटेगरी में जो प्रोग्राम होते हैं उनके नाम कम्युनिकेशन टूल्स और डिस्क फॉर्मेटर। ये प्रोग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल कंप्यूटर
इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन पे होता है। वायरस स्कैनर प्रोग्राम एक यूटिलिटी एसडब्ल्यू का एग्जांपल है। ट्रोजन और दूसरे वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं पूरे सिस्टम को। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे कि आपको पता है सॉफ्टवेयर सिस्टम बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, किंतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। इनमें प्रोग्राम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो रोज़ ज़िंदगी में होने वाले प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एसडब्ल्यू द्वारा मिलते हैं। अब चलते हैं, ये नीड को पूरे करते हैं ये सारे एसडब्ल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलते हैं। इसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जितने एसडब्ल्यू रहते हैं वो सभी कैटेगरी में आते हैं। इनको ऐप्स भी बोला जाता है जो यूज़र अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करता है। एसडब्ल्यू को इंस्टॉल करने के बाद आवश्यकता है कि चाहिए कितने भी बड़े विस्तार में जानते हैं, चलिए बड़े विस्तार में जानते हैं। चलिए, इसका नंबर 1 है होता है वर्ड प्रोसेसर। डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए आप इस्तेमाल करते कैटेगरी आने वाले एसडब्ल्यू वर्ड के कामकाज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस कैटेगरी का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रिंट फॉर्मेट जैसे टास्क आसानी से कर देते हैं। वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम ऑफिस में कामकाज आने वाले आसान और सरल बना दिया है। डॉक्यूमेंट और डिजिटल फॉर्मेट स्टोर करने के लिए साथ साथ इनको काम भी भेजा जा सकता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर डेटाबेस को क्रिएट करने के मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए डाटा और इन्फॉर्मेशन को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर DBMS नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फोक्स प्रो, क्यूबेस, ओरेकल एंड स्पेस। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को अलग अलग मीडिया के इस्तेमाल करते हैं किया जाता है। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं, VLC कैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू। ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो इसी सब से वाकिफ़ हैं। साल पहले की बात है जब मानव कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं था। उस समय शायद आप छोटे बच्चे होंगे, किंतु कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हम एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल द्वारा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से हमारी ज़िंदगी आसान बन गई है। वैसे एक कंप्यूटर को देखा जाए तो बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होती है जो बहुत से ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि बहुत से कंप्यूटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड में, जिससे ज़्यादा ऑर्डिनरी मशीन या हमारी इंसानी दिमाग कभी ना कर पाए। ये फिज़िकल और कंपोनेंट से बनी हुई होती है, जिसकी टच से फील कर सकते हैं। उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम कमांड्स को इन हार्डवेयर्स को ड्राइव करती है, इन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो आज सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आज मैं बताने वाला हूँ। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो एक कंप्यूटर से विशिष्ट कार्य या टास्क को निष्पादन करता है। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हम अपने कंप्यूटर में जितने भी टास्क करते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। सॉफ्टवेयर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रेफर किया जाता है जिनकी फीड किया जाता है प्रोग्राम के फॉर्म में, ताकि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न करने के साथ दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रोसेस भी कर सकते हैं। ये वो कमांड्स होते हैं जो हार्डवेयर को ड्राइव करते हैं। MS वर्ड में भी हम कुछ टाइप करते हैं। फोटोशॉप में भी फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं। क्रोम से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसे ब्राउज़र भी कहते हैं। तो ये अब चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की तरफ। क्रोम ब्राउज़र, फोटोशॉप, MS वर्ड, VLC, KM, UC ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। SW को भी एक हाथ से टच नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्राम है। डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन होते हैं वह एक सॉफ्टवेयर हैं। हम कभी भी बिना सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन को कंप्यूटर और मोबाइल को नहीं चला सकते। मतलब कि कंप्यूटर में बिना एप्लीकेशन, बिना सॉफ्टवेयर को हम उसमें कुछ भी रन नहीं कर सकते, ये कहना चाहता हूँ। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यह भी एक प्रोग्राम है जिसके बिना आप मोबाइल भी किसी काम का नहीं। तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। पहले सॉफ्टवेयर का नाम बोलूँगा, फिर उसके एग्जांपल्स बोलूँगा। तो एंटीवायरस का इसका एग्जांपल होता है AVG, हाउसकैप, मैकेफी, नॉर्टन, जैसे कि आपका ये NPAV, नेट प्रोटेक्टर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ऑडियो म्यूजिक प्रोग्राम की होते हैं iTunes, विनएम्प। डेटाबेस का एग्जांपल है SS, MySQL, SQL। डिवाइस ड्राइव के होते हैं कंप्यूटर ड्राइव्स। ईमेल के होता है आउटलुक, थंडरबर्ड। गेम के होते हैं मॉडर्न फुटबॉल, क्वेक, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स वगैरह आप सब जानते होंगे। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मूवीज़ प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, कैम प्लेयर्स,
और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, मैक, विंडोज़। फोटोज़ ग्राफिक प्रोग्राम एडोब रीडर, कोरल ड्रो। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट जो वर्ड 2008, 2010, 2012 जो होते हैं ना आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें आता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, HTML, जावा, पर्ल, विजुअल बेसिक्स। तो अब स्प्रेडशीट, आप जो बॉक्स कॉलम वाला बॉक्स होता है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, वो MS एक्सेल में काम करते हो आप। यूटिलिटी बॉक्स, कंप्रेस, डिस्क क्लीनअप, एनक्रिप्शन, रजिस्टर क्लीनर, स्क्रीन सेवर्स, वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड। तो अब डेफ इंट्रोडक्शन या प्रोग्राम कलेक्शन किसे कहते हैं? द डेफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम्स कंप्यूटर को यूज़र के इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे पहले एंड्रॉयड OS को मोबाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तब जाके आप उसे इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह आता है कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन क्या है। इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाने की भाषा है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, फंक्शन और रूल्स रहते हैं। इन रूल्स के ज़रिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। जिन प्रोग्राम को कंप्यूटर समझता है और कुछ टास्क परफॉर्म करता है, ये भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बन जाता है, जैसे कि C++, जावा, PHP, MY, SQL, नेट, कोबल, फोक्स प्रो, ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं। आप प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन और इंटरनेट में जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इनमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं और आपको प्रोग्राम्स के बारे में समझाने में आसानी होती है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग और इंस्ट्रक्शन के सारे इंस्ट्रक्शन को मिला के एक प्रोग्राम बनता है, एवं यह प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। शायद आप पढ़े होंगे कॉलेज में, राइटिंग प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर ऑफ प्राइम और नॉट। यह एक प्रोग्राम का उदाहरण है। कंप्यूटर में आप ज़रूर देखे होंगे कैलकुलेटर होता है जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर सकते हैं। कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है। अब एडिशन के लिए प्रोग्राम, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग प्रोग्राम, ऐसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और इनके सब के लिए अलग प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन चारों प्रोग्राम जब एक ही जगह जोड़ देते हैं ताकि एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है जिसे SW कहते हैं, SW कहते हैं। एक प्रोग्राम में 4 से 5 लाइन का कोड रहता है जिसे एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा काम करता है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन में प्रत्येक लाइन को कमांड कहते हैं। जब अब सीखते हैं यह सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हम इस पर बात करने वाले हैं। हमारे कार्यशैली में आसान करने के लिए, हम समय में करने के लिए इसे बनाया गया है। हर रोज़ उठते ही हम ज़रूर काम इस्तेमाल करते हैं, जो चाहे व्हाट्सएप क्यों ना हो। अब एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी जो आपकी सोशल साइट होती है उनको होस्ट कर सकते हो। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड प्रोसेस को संभालते हैं। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम मतलब कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। मदद से कंप्यूटर एक कंपोनेंट्स जो से हार्डवेयर को ऑपरेट करने के सक्षम होता है। अपने कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो यही प्रोग्राम चलाता है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर 1 की तरफ, वो है OS। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़र मतलब आप के और आप कंप्यूटर हार्डवेयर में बीच में इंटरफेस जो काम करता है, इसको कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जिसके कुछ उदाहरण हैं विंडोज़, लाइनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह मार्केट में कुछ गुने-चुने IT कंपनीज है जो इन्हें SW डेवलप करती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल अलग अलग प्रकार के OS है। रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट एम्बेडेड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। ये पूरे प्रोग्राम के बारे में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर डायरेक्ट नहीं ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम नंबर 3। इन प्रोग्राम को खास तौर पे कंप्यूटर डिवाइस और रिसोर्स के लिए बनाया गया है। इस कैटेगरी में जो प्रोग्राम होते हैं उनके नाम कम्युनिकेशन टूल्स और डिस्क फॉर्मेटर। ये प्रोग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑपरेशन पे होता है। वायरस स्कैनर प्रोग्राम एक यूटिलिटी SW का एग्जांपल है। ट्रोजन और दूसरे वायरस से प्रोटेक्शन देते हैं पूरे सिस्टम को। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे कि आपको पता है सॉफ्टवेयर सिस्टम बैकग्राउंड प्रोसेस के पर ज़्यादा ध्यान देता है, किंतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। इनमें प्रोग्राम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो रोज़ ज़िंदगी में होने वाले प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन SW द्वारा मिलते हैं।
अब चलते हैं, ये नीड को पूरे करते हैं ये सारे SW ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चलते हैं। इसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जितने SW रहते हैं वो सभी कैटेगरी में आते हैं। इनको ऐप्स भी बोला जाता है जो यूज़र अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करता है। SW को इंस्टॉल करने के बाद आवश्यकता है कि चाहिए कितने भी बड़े विस्तार में जानते हैं, चालीस बड़े विस्तार में जानते हैं। चलिए, इसका नंबर 1 है होता है वर्ड प्रोसेसर। डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए आप इस्तेमाल करते कैटेगरी आने वाले SW इस्तेमाल वर्ड के कामकाज के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस कैटेगरी का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट एडिटिंग, प्रिंट फॉर्मेट जैसे टास्क आसानी से कर देते हैं। वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम ऑफिस में कामकाज आने वाले आसान और सरल बना दिए हैं। डॉक्यूमेंट और डिजिटल फॉर्मेट स्टोर करने के लिए साथ साथ इनको काम भी भेजा जा सकता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर डेटाबेस को क्रिएट करने के मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए डाटा और इन्फॉर्मेशन को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर DBMS नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स प्रो, क्यूबेस, ओरेकल एंड साइस्पेस। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को अलग अलग मीडिया के इस्तेमाल करते हैं किया जाता है। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। VLC, कैम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थैंक यू।